काशी कहें या वाराणसी, यह शिव की नगरी है। ये वो तीर्थ है जिसके बारे में लोक आस्था यह है कि यहाँ के कण कण में भगवान शिव का वास है और प्रलय काल में भी इसका विनाश नहीं होगा। शिव नगरी में ही अब शिव की खोज की जा रही है। बनारस की गलियों में महादेव ढूंढे जा रहे हैं। वाराणसी के मुस्लिम बहुल आबादी वाले मदनपुरा की एक गली में एक पुराना शिव मंदिर मिलने के बाद महादेव की खोज का सिलसिला तेज हो गया है। दावा किया जा रहा है कि बनारस के मदनपुरा की एक गली में जो मंदिर मिला है वो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है और इस मंदिर की तलाश पिछले 2 सालों से की जा रही थी। आनंद कानन काशी ढूंढे की टीम ने इस मंदिर को ढूंढने का दावा किया है। इस मंदिर के मिलने के बाद 17 दिसंबर को काफी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और मंदिर खोलने की मांग पर अड़े रहे। मंदिर पर एक मुस्लिम परिवार का कब्जा बताया जा रहा है। आनंद कानन काशी ढूंढे की टीम ने यह दावा किया है कि बनारस की गलियों में महादेव के कई धाम लापता हैं। देवनाथपुरा में दिलीप तीर्थ और दिलीपेश्वर महादेव भी लुप्त बताए जा रहे हैं। इसके अलावा केदारेश्वर से भेलुपुर के बीच 56 शिवलिंग और तीर्थ थे, वे भी लापता हैं। काशी ढूंढे टीम के सदस्य PHU में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान विभाग के प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे ने कहा है कि उनकी टीम पिछले 2 सालों से इन तीर्थ स्थलों और मंदिरों की खोज में लगी है। फिलहाल काशी में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर मिलने से हिंदुओं में खुशी की लहर है और यहाँ पूजा पाठ की जाने की मांग भी लगी है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह। संभल के बाद धर्मनगरी काशी में भी एक मंदिर को मुक्त करने की मांग उठने लगी है। पूरा मामला वाराणसी के मुस्लिम बहुल मदनपुरा इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां पर ये प्राचीन मंदिर आप जो देख रहे हैं, जिसका ये शिखर है, इसको मुक्त कराने की मांग उठ रही है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये सालों से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर अभी ताला लटक रहा है और फिलहाल जो मंदिर है वो मुस्लिम परिवार के कब्जे में है। लिहाजा जो लोगों की भावनाएं हैं वो जुड़ती जा रही हैं। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से संभल में जो मंदिर है उसको खोला गया, जिस तरीके से वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गई है, भोग आरती हो रही है, उसी तरीके से वाराणसी के इस प्राचीन जो सिद्धेश्वर मंदिर है, जिसको कहा यह दावा किया जा रहा है, इसको अब मुक्त कराने की बात उठने लगी है। और देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये मंदिर का मुख्य दरवाजा है और यहाँ पर एक ताला लटक रहा है। अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इस ताले की चाबी किसके पास है ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाने की हम कोशिश करें कि जो मंदिर का जो शिखर है वो काफी प्राचीन बताया जा रहा है और लोगों का ये कहना है, जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये लगभग 150 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर पिछले 100 सालों से किसी तरीके की पूजा पाठ नहीं होता आया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि किसी बंगाली परिवार ने जो ये मंदिर था और इसके आसपास की जो प्रॉपर्टी थी वो मुस्लिम समाज को बेच दी थी और उसके बाद से यहाँ पर ताला लटका हुआ है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो जमाल संस यानी जो गद्दी जिसे जिसे स्थानीय भाषा में गद्दी कहते हैं, वो यहाँ पर साड़ी का जो कारोबार है वो यहाँ पर होता है। अंदर की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो ये मंदिर का जो पिछला हिस्सा है और यहाँ की अगर कलाकृति अगर आप देखें तो ये जाहिर तौर पे ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया था। स्थानीय लोग हैं, कुछ हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, जिस तरीके से ये मंदिर का स्ट्रक्चर है, आमतौर पे काशी में क्या इसी तरीके के स्ट्रक्चर के मंदिर बनते थे? ये जो है नागर शैली में बना हुआ है। उत्तर भारत में जितने मंदिर बने हुए सब के सब नागर शैली में बने हुए, तो ये नागर शैली का मंदिर है। और उत्तर भारत में क्योंकि यहाँ विशेषकर जो है शिवलिंग का ये जो मदनपुरा मोहल्ला है, इसका इतिहास ये है कि मदन पाल जो बंगाल के शासक थे उनके द्वारा बसाया गया हुआ इलाका था, तो उनके नाम पर ये मदनपुरा पड़ा, मदन पाल के नाम से। और इसके बाद जो है मदनपुरा है, रामापुरा है, बंगाली टोला है, ये पूरा बंगाली बहुल इलाका है। जो ये था, लोग बाद में अपना जो है मत परिवर्तन किए होंगे, उन्हीं के जो है रहे होंगे। तो अब ये रहा कि उस समय का ये बनाया हुआ, ये देखने से तो ये लग रहा है कि अति प्राचीन मंदिर है। आजकल का ये नहीं है, आजकल के जो ढांचा में बनता है वो नहीं बनता है इस तरह का। तो ये जो है लगभग हमारे 14वीं 16वीं जो भी सदी का हो, ये अति प्राचीन मंदिर है जिसको सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से लोग इसको पुकारते रहे हैं।
तो दावा ये किया जा रहा है कि सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इस पूरे मोहल्ले में इस तरीके के लगभग 10 मंदिर हैं जहां पर इस वक्त ताला लटक रहा है और अब उनकी भी मुक्ति की मांग उठ रही है। अब 10 हो सकते हैं, 10 मंदिर हो, 10 कूप हो, या क्योंकि काशी धर्म नगरी है, यहाँ जो भी हैं, यहाँ जो भी लोग हैं सभी जो है हिंदू मत के अनुयायी रहे हैं। वहीं काशी विद्वत परिषद ने इस मंदिर की खोज पर क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, मदनपुरा में जो शिवालय प्राप्त हुआ है, काशी विद्वत परिषद तो पहले उसको ये देख रहा है कि ये शिवालय किसी पूज्य संत के द्वारा स्थापित है या किसी सदगृहस्थ भक्त के द्वारा स्थापित है अथवा ये काशी खंडोक्त शिवालय है। इन बिंदुओं पर विचार कर रहा है। फिर इसके बाद इस पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि इसका स्वामित्व किसके पास है। अगर ये सरकार का स्वामित्व है तो सरकार को इसकी पूजन अर्चन की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर किसी का वैयक्तिक स्वामित्व है तो क्यों अभी तक बंद था, इस पर विचार होना चाहिए। और शिवालय है, देवालय है, बंद नहीं रहना चाहिए। देखिए, अगर शिवालय देवालय बंद रहेंगे, उनकी पूजन अर्चना नहीं होगी तो उससे भारत का वास्तु बिगड़ेगा। इसलिए कि भारत को परम वैभव दिलाने के लिए, भारत की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए हिंदू समाज का धर्म है और दायित्व है कि अगर हमारे शिवालय देवालय कहीं बंद पड़े हैं तो हम विधि सम्मत न्याय संगत प्रक्रिया से हम उसके पूजन अर्चन की बात, अपनी मांग करने का हमें अधिकार है। और काशी विद्वत परिषद इस बात का समर्थन करती है कि जो भी शिवालय देवालय हमारे कहीं भी बंद पड़े, उनकी पूजन अर्चन की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। हमारे देश का संविधान है, हमारे देश में कानून है, हमारे देश में कानून की सरकार है। सरकार हमारी जो न्यायोचित बात होगी उस बात का सरकार के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और सरकार हमारा सहयोग करेगी, हमें विश्वास है। और हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है उसके अनुसार पूजन अर्चन होना चाहिए। अगर कोई देवालय बंद रहता है तो वो समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए कष्टदायी होगा। अगर अनुमति मिल जाती है तो किस तरीके की व्यवस्था? अनुमति मिलेगी तो काशी विद्वत परिषद के आचार्यगण वहां विधिवत पूजन अर्चन की व्यवस्था की बात करेंगे। कर्मकांड के लोग जाएंगे, उसका बढ़िया पंचोपचार षोडशोपचार पूजन होगा। इसके बाद नित्य शाम सुबह भोग राग आरती की व्यवस्था होगी और ये हमारा हिंदू समाज के द्वारा सारी पूजन अर्चन की व्यवस्था की जाएगी। पूजन अर्चन की व्यवस्था को लेकर के कोई परेशान ना हो, कोई चिंतित ना हो, उसके लिए काशी विद्वत परिषद सारी व्यवस्था करेगा। अभी तक आप लोगों की कहाँ तक बात पहुंची या क्या? इस पर काशी विद्वत परिषद चिंतन कर रहा है और बहुत जल्दी जिला प्रशासन और वाराणसी के प्रशासन से मिलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करेगा। सबसे पहले हम उस जगह का स्थलीय निरीक्षण के लिए हमारा एक शिष्टमंडल बहुत जल्दी जाएगा। इलाके के लोग जो हैं उनका कहना है कि मंदिर तो मिला है बंद, लेकिन इसमें पूजा या नई विधि नहीं शुरू होगी। हालांकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और भी लोगों का कहना है कि वहाँ पे और भी मंदिरें हैं। अगर इस प्रकार के और भी मंदिर है तो वहां भी पूजन अर्चन होना चाहिए। पूजन अर्चन किसी देवालय का बंद नहीं होना चाहिए और किसी भाई बंधु को इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हिंदुओं के मंदिरों में प्रेयर होती है, विश्व मंगल की कामना होती है, जीव मात्र के कल्याण की बात की जाती है। वहां किसी प्रकार के ऐसी चर्चा नहीं होती है जिससे किसी समाज को नुकसान पहुंचे। उनका जो ये कहना है कि नई विधि नहीं शुरू होनी चाहिए। नहीं, ये नई विधि नहीं, ये तो प्राचीन विधि थी, बीच में अवरुद्ध थी। किसी कालखंड में अगर किसी ने अवरोध कर दिया था तो वो हमारी प्राचीन विधि वापस आनी चाहिए। नई विधि का हम शुरू कर रहे हैं, हमारी प्राचीन विधि को हमें शुरू करना है। हिंदू मंदिर पर कब्जा करने और इसका ताला खोले जाने की बात पर मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ नाराज हो गए हैं। इस समुदाय के कुछ लोगों में खौफ का भी माहौल बन गया है। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों से हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह ने बात की। हमारे साथ वो लोग हैं जहाँ पर ये मंदिर स्थित है, यानी जिनके कब्जे में ही है एक तरीके से। सर, कब्जे में मत बोलिए, कब्जे। अच्छा, ठीक है, आपके ही जमीन पर ये मंदिर है। हाँ, कब्जे में मत बोलिए। कब्जा क्यों कह रहे हैं? गलत बात मत बोलिए। ये बोलिए कि मंदिर बाहरी तरफ मतलब मौजूद है और इसका जो घर के संलग्न है, तो उससे मतलब कि जो ये मंदिर उसी तरह 50 साल से आदमी देख रहा है, उसी तरह कायम है, तो उसको उसी तरह कायम रखा जाएगा। बस ये समझिए, उसके किसी चीज की हम वो नाकदरी नहीं करते, उसकी श्रद्धा हमको भी है, ऐसा नहीं है। तो ये जो मंदिर है ये किसकी जमीन पर यहाँ पर बना है? इसका मालिकाना हक किसके पास है? अभी हमारे बड़े है नहीं, वो आएंगे तब बताएंगे वो आपको। हमें इतनी जानकारी नहीं, उनके पास ही उसका कागज वगैरह है, वो है नहीं। वो आएंगे वो एक हफ्ते में आ जाएंगे। वो आएंगे तो भी बता पाएंगे। लेकिन अब चूंकि इस मंदिर को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, विवाद की स्थिति है, एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि अब इस मंदिर के जो दरवाजे हैं जो बंद हैं उसको खोला जाए और यहाँ पर पूजा पाठ की इजाजत दी जाए, क्योंकि हमारे महादेव को बंद किया गया है। ये गलत है, उसमें कुछ है नहीं तो आपको किसको बंद करेंगे हम? जब कोई होगा तभी बंद होगा ना।
जब इसमें कुछ कोई अवशेष होगा तब ना आप उसका पूजा लेकिन करेंगे। मंदिर का जो शिखर है, मंदिर की जो कलाकृतियां हैं, मंदिर के जो स्ट्रक्चर है, वो ये चीख कर बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले देवी देवताओं के थे और काशी खंड में भी इसका उल्लेख ये है। सब अल्फाज अब अपने पास रखिए। ये चीखना चिल्लाना ये सब लफ्ज कहाँ से लाते हैं? चीख चीख के करे मंदिर है तो उससे कोई इनकार कर रहा है कि आपके लफ्ज डालने से हम उसको और हाईलाइट करेंगे उसको? ये चीख कर क्या होता है? चीख कर वो आवाज आ रही है आपको? चीख रहा है तो कोई चीख रहा है ऊपर से, ये क्यों कह रहे हैं आप? ये चीखने का लफ्ज कहाँ से लगा दिया आपने? चीखने का मतलब कि कोई भी बता सकता है। ये मंदिर अपनी गवाही दे रहा है। गवाही या ना गवाही कोई ये हम मंदिर गवाही मंदिर का हम कह रहे नहीं है, हम कह रहे नहीं है। तो आप मान रहे हैं कि ये मंदिर है, तो मंदिर है तो फिर हम करेंगे इसके मंदिर तो फिर मंदिर है तो उसको पूजा पाठ की इजाजत तो देंगे। इजाजत नहीं है। वो जब एक जमाने से आप किस हैसियत से उसकी पूजा पाठ की इजाजत नहीं दे अरे रहे? भैया किस चीज से आप किस हैसियत से आप जो चीज यथा स्थिति है उस हिसाब यथा स्थिति का कायम करना ये सरकार का काम है। आप क्यों उसमें कह रहे हैं कि नहीं हम ताला बंद कर देंगे, नहीं काम करने देंगे? ताला बंद है ना, उसके पहले तो आपने ताला बंद है तो ताला खुल भी सकता है। ताला खुल अगर इतिहास में हमारे किसी पूर्वज ने हमारी गलती की है तो उसको सुधारने का भी मौका मिलना चाहिए ना। या ना गलती ये तो बात की बात है। जब ये मंदिर दिख रहा है कि ये मंदिर है तो फिर आप उसको कैसे इनकार कर सकते हैं? कैसे यहाँ पे ताला लगा? इसमें जब कुछ रहेगा तब ना उसकी अरे वो रहे चाहे ना रहे, वो आप दरवाजा तो खोलिए। तो इतना लड़ाई झगड़े की तरह की बात है इसीलिए आपने बात करने के लिए रोका था। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं इजाजत नहीं देंगे, तब मैंने अब चलिए आप जाइए, आप देगा दूसरे भाई ये तो इजाजत दूसरे आप जब दूसरे अंदाज से बात करें। दूसरा अंदाज से तो बिल्कुल देखिए जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि वो इस मंदिर में पूजा पाठ की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि उनकी हैसियत क्या है, वो किस हैसियत से यहाँ पर पूजा पाठ की इजाजत नहीं दे रहे हैं।